अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एम एन एवरी ऑफिशियल। तो आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक जो है वो डिवॉर्मिंग के ऊपर है। जैसे कि आप लोगों को पता है ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों ने जो है वो बॉक्सेस लगाने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी मौसम ब्रीडिंग सीजन के काबिल नहीं है, क्योंकि एक तो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है किस शहर में आप लोग रहते हैं, वहाँ किस तरह से मौसम है। कराची में जो है वो अभी फ़िलहाल गर्मियाँ हो रही हैं, और कभी जो है वो मानसून का टाइम है तो मानसून की कभी बारिशें हो रही हैं, बारिशें रुक जाती हैं तो एकदम हब्स हो जाता है, कभी तेज़ धूप हो जाती है। तो अभी मौसम थोड़ा स्टेबल नहीं है। मौसम थोड़ा स्टेबल हो जाए, हब्स का मौसम ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है वो हमने इनके ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाने हैं। इससे पहले आपने अपने बर्ड को भी देखना है, बर्ड की एज और बर्ड मिच्योर पूरा हो, बर्ड की जो है वो पेयरिंग पूरी हो जाए, मौसम पूरा हो जाए, फिर आपने बॉक्सेस लगाने हैं। तो ये तो एक अलग टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सीज़न से पहले जो है वो ना हमने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करानी ज़रूरी होती है। डिवॉर्मिंग क्या होती है, क्यों कराते हैं, कैसे कराते हैं, किन बर्ड्स को कराते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं, कौन सी दवाइयाँ करानी है, कितनी क्वांटिटी में करानी है। तो प्रैक्टिकल करके मैं आपको अभी पूरी वीडियो में दिखाऊंगा, इसके फ़ायदे भी सब कुछ बताऊंगा डिटेल से। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज़रूरी वीडियो है, तो वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एम एन एवरी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले डिवॉर्मिंग समझ लेते हैं। डिवॉर्मिंग होती क्या है? जिस तरह से इंसानों के बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से बर्ड के भी पेट में कीड़े हो जाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स होती है। उसमें कुछ राउंड वर्म्स होते हैं, कुछ टेप वर्म्स होते हैं, कुछ कम खतरनाक होते हैं, कुछ ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और कुछ इस हद तक भी खतरनाक हो सकते हैं कि अगर हमने टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करी तो आपका बर्ड एक्सपायर भी हो जाता है। तो ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। अब इसमें जो सबसे मेन रीज़न है जो वो फूड सोर्स है बर्ड का, जो भी दाना पानी खा रहा है सारे जरासीम उसी के ज़रिए जाएंगे। तो उसमें कुछ लोग फॉर एग्जांपल दाना जो है वो बहुत सारा लेके स्टॉक कर देते हैं, 2-3 महीने का लिया है। अब उसमें दाना जितना पुराना होता है उतना वो चिपकना शुरू होता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, बर्ड वो खाएगा तो बीमार हो सकता है। इसी तरह बाहर अगर आपने रखा हुआ है, बारिशों का टाइम चल रहा है, तो उसमें पानी पड़ेगा, फंगस लग जाएगा दाने में, और वही आपने अगर बर्ड को दे दिया तो बर्ड उससे भी बीमार हो सकता है। इसी तरह से पानी जो है कुछ लोग 2-3 दिन का एक साथ डाल के छोड़ देते हैं, चेंज ही नहीं करते। तो एक तो उसमें फंगल ग्रोथ होगी, ऊपर से बर्ड बीट करेगा, दाना गिराएगा, तो उसके ज़रिए भी बीमार हो सकता है। इसी तरह सॉफ्ट फूड जो है वो डायरेक्ट ट्रेस के ऊपर भी डाल देते हैं। तो भाई सॉफ्ट फूड जो है वो ट्रे में डालने की चीज़ नहीं है। ट्रे में बीट होती है, बर्ड का कचरा होता है, उसमें आप डालेंगे, बर्ड खा तो लेगा, लेकिन 10 तरह के उसके अंदर जरासीम भी जाएंगे। तो कोशिश करें साफ़ सुथरा दाना पानी दें, डेली चेंज करें, और ट्रेस जो है वो अपने पिंजरों की जाली के नीचे रखें, ताकि उसमें जो भी चीज़ गिरे बर्ड खा ना सके। तो ये तो इसके कुछ रीज़न्स हो गए। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि इसको देख के हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसकी कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हम इसको नहीं पहचान सकते कि बर्ड बिल्कुल सीधा साफ़ सुथरा बैठा होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर कीड़े हैं नहीं हैं, कौन से हैं। तो गोरे जो है ना, इसको किस तरह से टेस्ट करते हैं, उनके पास प्रोफेशनल लैब्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, तो वो बर्ड की बीट के ज़रिए उसको टेस्ट किया जाता है इसके अंदर किस तरह के वर्म्स हैं। और इवन के सिर्फ ये नहीं कि छोटे बड़े इन्फेक्शंस और बीमारियां वगैरह जो थोड़ी बहुत आ जाती हैं, वो भी बर्ड की बीट के ज़रिए पहचानी जा सकती हैं, और टाइम बाय टाइम उसका ट्रीटमेंट हो के बर्ड ठीक हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री अभी ग्रोथ कर रही है, तो यहाँ पे भी ऐसा ऐसा लोगों को नॉलेज आ रही है, और फैसिलिटीज़ भी जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, और टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह और इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो बर्ड की इंशाल्लाह हेल्थ भी सही रहेगी, और ब्रीडिंग में भी जो है वो आपको बेहतर से बेहतरीन रिज़ल्ट निकाल के देगा। तो ये तो इसके कुछ फ़ायदे नुकसान हो गए। अब दवाई हमने कौन सी यूज़ करानी है उसको भी देख लेते हैं। दवाई बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, और वो है एल्बेंडाजोल जेंटल। मैं साथ पिक्चर भी लगाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जेंटल नाम की दवाई है और बहुत सस्ती है, सिर्फ 40 से 50 रुपये की इसकी बोतल मिलेगी आपको। और इसके ऊपर जो है काफ़ी सीनियर्स ने रिसर्च करी है। ये है तो ह्यूमन मेडिसिन, लेकिन बर्ड्स के लिए इस चीज़ में बहुत फ़ायदेमंद दवाई है। मैं ख़ुद भी 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको अगर हम प्रोफेशनली ले जाएं, जो स्पेशली बर्ड्स के लिए बनी हुई है, उसमें भी आती हैं दवाई। उसमें जो है वो विटाफार्म का वर्म आउट जेल है और मॉक्सिविट है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जेंटल भी बहुत अच्छी दवाई है। दोनों में से जो आपका दिल करे वो यूज़ करा सकते हैं, बस वो थोड़ी सी सस्ती है, वो महंगी है, ठीक हो गया। अब चाहे जेंटल यूज़ कराएं या वर्म आउट जेल यूज़ कराएं, दवाइयाँ दोनों कड़वी हैं, तो बर्ड इतने आसानी से पिएगा नहीं। तो उसको पिलाने का बेहतरीन तरीका ये है कि या तो कुछ लोग जो है वो रात को पानी निकाल देते हैं, ठीक है, सुबह डाल दिया। मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं सुबह निकाल देता हूँ, ठीक है। सुबह निकाल के दाना प्यालियाँ जो हैं वो धुलवा दी, सामने आपको दिख रहा होगा प्यालियाँ भी लगी हुई नहीं है, निकाली में।
तो 3 से 4 घंटे का गैप देना है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा देना है ताकि बर्ड प्यासा हो। फिर आपने दवाई सर्व करनी है तो इंशाल्लाह बर्ड प्यासा होगा तो वो पानी की तरफ आएगा। लेकिन फिर भी दवाई कड़वी है तो बर्ड इतने आसानी से पिएगा नहीं, हो सकता है वो अपने आप को और कंट्रोल कर ले। तो अगर तो आप रात को लगाते हैं तो फिर सुबह लगा के आप शाम को निकाल लें। लेकिन अगर दोपहर को लगा रहे हैं तो मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं दोपहर को लगा के नेक्स्ट डे सुबह निकाल लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबा देर नहीं लगी छोड़नी, लेकिन थोड़ा सा भी देर आपने लगा के रखना है कि बर्ड पी तो ले कम से कम। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो पानी ज़रूर पिएगा, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक दफ़ा हमने कोर्स कराना है और ये ज़रूरी चीज़ है। हमारा टाइम और मेहनत दोनों वसूल हो जाए, बर्ड को भी फ़ायदा हो जाए, हमें भी फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए जो है वो इस तरह से मेरी प्रैक्टिस है। अब इसको हमने यूज़ कब कराना है, जैसे मैंने अभी बताया कि साल में सिर्फ एक दफ़ा इसको कोर्स कराना है हमने। तो उसका बेहतरीन टाइम जो है वो बिफ़ोर ब्रीडिंग सीज़न है। जैसे आपको सामने दिख रहा है, मेरा अभी ब्रीडिंग सीज़न मेरे हिसाब से शुरू नहीं हुआ। ठीक है, अभी मौसम इतना स्टेबल नहीं हुआ तो मैंने अभी बॉक्सेस नहीं लगाए, मैं 15 से 20 दिन बाद लगाऊंगा। तो बॉक्सेस लगाने से 15 से 20 दिन पहले जो है हमने इसका कोर्स करा देना, ताकि बर्ड जो है वो अंदर से बिल्कुल फ्लैश आउट हो जाए और सीज़न में जो है वो आपको बेहतर से बेहतरीन रिज़ल्ट निकाल के दे। ठीक है, तो ये तो बेस्ट टाइम है बर्ड को ट्रीटमेंट कराने का। और इसी तरह से आप कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई एप्पल साइडर विनेगर भी हम दे रहे हैं तो ये भी देना है क्या। तो भाई एप्पल साइडर विनेगर के अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने फ़ायदे हैं, मैं वो भी देता हूँ, ये भी देता हूँ। एप्पल साइडर विनेगर जो है ना वो थोड़े से लाइट डोजेज है। उसका ये फ़ायदा है कि जो थोड़े बहुत इन्फेक्शन बैक्टीरिया बर्ड के अंदर आते रहते हैं वो उसको साफ़ करता रहता है। तो वो भी ज़रूरी है, 10 दिन में आपने एक दफ़ा देना है, महीने में 2 से 3 दफ़ा उसको लाजमी देना है पूरा साल। ठीक है, और ये साल में सिर्फ एक दफ़ा देनी है। तो ये भी बात हो गई क्लियर। अब इसका अगर हम और नेचुरल की तरफ जाएं तो नेचुरल में यह है कि नीम का दरख्त होता है। ठीक है, तो नीम का दरख्त की भी आप तोड़ के ले आएँ, उसको धो के साफ़ करके सिर्फ एक एक डंडी जो है वो एक एक पेड़ को आपने दे दी। उससे बर्ड ये है कि बर्ड की थोड़ी एक्टिविटी भी होगी, वो उससे खेलेगा भी, उसको खाएगा भी, और नेचुरल डिसइंफेक्ट है तो उससे भी उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो ये भी आपने हर वक्त नहीं देनी, कभी कभी दे सकते हैं। ठीक है, एक बर्ड के शुगर के लिए, लेकिन ये दवाई का कोर्स कराना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें हमने दे दी। अब बर्ड किन किन बर्ड्स को दे सकते हैं, इसमें जो है हम छोटे पैरेट्स, बड़े एग्जॉटिक पैरेट्स, हमने चिड़ियों वगैरह की वैरायटी हो गई, डव्स की वैरायटी हो गई, पोल्ट्री की वैरायटी हो गई, तमाम बर्ड्स को मतलब दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ उन बर्ड्स को नहीं देना जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, इनको ना दें तो बेहतर है। अब जैसे मैंने बताया कि ब्रीडिंग सीज़न से पहले देना है तो बच्चों का तो अभी कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जो आपके पास बीमार बर्ड्स हैं, ज़्यादा थोड़े से कंडीशन में है, तो उनको कोशिश करें कि नहीं दें। अच्छा, अब इन सब चीज़ों का आपने कोर्स करा दिया तो उसके बाद जो है वो अपने मल्टीविटामिन्स का, प्रोबायोटिक्स का और सॉफ्ट फूड में जो दाल गंदम वगैरह का मिक्सर आता है और वेजिटेबल्स का जो मिक्सर देना होता है वो भी आप लाजमी दें। एक तो ये है कि बर्ड अंदर से फ्लैश आउट हो जाएगा तो उसको ये सब चीज़ें देंगे तो उसके जिस्म में लगेगा भी, उसको फ़ायदा भी होगा, और इससे जो है ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दवाई होती है तो बर्ड को जो है रिकवरी में भी आसानी होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल से समझा दिया। तो चलें अब पानी भी देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से किस क्वांटिटी में हमने उनको दवाई सर्व करनी है। अच्छा, अब ये जो है ना मेरे पास पानी का एक कैन आ गया है। ठीक है, इसमें मेरे पास जो है वो तकरीबन 6 लीटर पानी है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मेरे पास इसमें 6 लीटर पानी है और 6 लीटर पानी में जो है वो मैं 2 शीशी जेंटल डालूँगा। ठीक है, 2 शीशी जो है वो मेरे पास जेंटल आ रही है। अब ये जो है वो आपको मैं दिखाऊं, इसका ऐसा डब्बा मिलेगा आपको, और ये जो है वो हमारे पास 10 ml है, 10 ml की इसकी शीशी आती है। 10 ml की 2 शीशियाँ जो है वो 6 लीटर में डलेंगी और 2.5 से 3 लीटर में जो है वो आप एक शीशी यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बिस्मिल्लाह करते हैं अब। ये एक शीशी आ गई। अब इसी तरह से जो है वो दूसरी शीशी आ गई। ठीक है, अब ये दोनों मैंने शीशे इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब इसको जो हमने अच्छे से शेक करना है ताकि दवाई जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया है, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और जिन जिन दोस्तों ने बॉक्सेस लगाने शुरू कर दिए हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।